बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सजा है। 8 साल के तवील इंतजार के बाद ये बड़ा इवेंट पाकिस्तान और दुबई में होने जा रहा है, जहां दुनिया क्रिकेट की बेहतरीन टीमें टकराएंगी। ये इवेंट न सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट है बल्कि एक तारीखी लम्हा भी है, क्योंकि मौजूदा चैंपियन पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा कर रहा है। 18 दिन 15 जबरदस्त मुकाबले और नाकाबिले यकीन क्रिकेट एक्शन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DTV NNP प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और मैं हूं रानी अंदलीब। और आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के तजिए के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले मैच पर भी, और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो गलतियां की हैं वो गलतियां भारत और बांग्लादेश के खिलाफ दोहराई गई तो क्या होगा। आज इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद होगी। बहुत सारे तज्जियाकार के साथ भी हमने कर लिया प्रोग्राम, डेफिनेटली स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के साथ भी हमने प्रोग्राम कर लिया। अब बारी आती है किसी फैन की। किसी फैन के साथ हमने नहीं किया कि फैन क्या सोचते हैं और स्पेशली वो चाहते क्या हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज हमारे साथ नाज़रीन एक स्पोर्ट फैन मौजूद हैं जो ना सिर्फ क्रिकेट का बहुत ज्यादा उनको जोश और जज्बा और जुनून है, बल्कि उसकी बारीकियां भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम उनका तारुफ करवाते चले। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सिराज, जो कि कराची से हमें ज्वाइन किया है उन्होंने, और कल की सूरत हाल क्या रही है ये आज भी हम उनसे जानेंगे, बातें करेंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ताल्लुक हमेशा से एक बहुत जबरदस्त क्रिकेट रिवॉल्वरी रहा है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा न्यूजीलैंड पे बर्तरी रखी है, लेकिन मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। और आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली में कुछ कमी थी, या न्यूजीलैंड ने वाकई एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ मैदान में कदम रखा था? बिल्कुल। तो सिराज, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, बताइएगा कि पाकिस्तान की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह क्या आपको नजर आती है? जी, जहाँ तक मुझे पाकिस्तान की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह नजर आती है वो तो स्टार्ट के पहले 10 से 11 ओवर से। अगर एक पाकिस्तानी दुनिया क्रिकेट की इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसी मजबूत टीमें थी, अगर पहले 10 से 11 ओवर में सिर्फ 29 स्कोर पे अगर 2 या 3 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे तो उनका जो मिडल ऑर्डर है, एक तो नंबर 1 ये है कि उन पे बहुत ज्यादा इंतहा से ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। सबसे पहली वजह ये है। और दूसरी वजह ये है कि उससे पहले स्लो स्टार्ट और मिडल ऑर्डर में सिर्फ एक खुशदिल शाह की बैटिंग ने थोड़ा सा सहारा दिया। उसके अलावा आप निकाल के देख लें कोई भी, अगर बाबर आजम के भी अगर आप स्कोर देखते हैं तो उन्होंने स्कोर से डबल बॉल्स खेली हैं। बिल्कुल मोहम्मद सिराज, आपने सही बात की है कि हमारा स्टार्ट थोड़ा स्लो था। तो आप क्या समझते हैं कि ये न्यूजीलैंड की बेहतरीन हिकमत अमली थी कि पाकिस्तान की कमज़ोर हिकमत अमली थी कि हमें स्टार्ट में ही बहुत ज़्यादा डाउन पे जाना पड़ा? नहीं, अगर देखा जाए तो हमने भी पहले 10 से 12 ओवर में उनकी विकेट 2 से 3 लेने के बावजूद, जिसमें केन विलियमसन और मिचेल ये 2 अहम विकेटें लेने के बावजूद हमने उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सके। जबकि वही चीज जब हमारे साथ हुई तो हमारी बैटिंग लाइनअप एकदम से लड़खड़ा गई, एक से बाद एक विकेट। बिल्कुल। तो इस सूरत हाल में कोई भी अगर वो टीम होती तो जो प्रेशर इन पे आया, वो अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती तो उनके साथ भी यही होता। और दूसरी जो आपने बात की हिकमत अमली, तो हिकमत अमली उनकी भी कोई इतनी खास नहीं थी। वो भी उनके अपने कैप्टन ने ये बात बोली है कि हमारी 3 विकेटें जल्दी गिरने की वजह से हमारे जहन में भी यही बात थी कि हमने 260 या 280 इतना ही करना है, लेकिन उनकी 1 से 2, एक के बाद एक सेंचुरी, उनका स्कोर 320 तक ले गई। यही एक चीज हमारी बैटिंग लाइन में कमी होने की वजह से जो एक पार्टनरशिप नहीं लग सकी। तो अगर फिर हम तो यही कह सकते हैं ना कि उनकी हिकमत अमली से हमारी हिकमत अमली बिल्कुल डाउन। अच्छा सिराज, एक और अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग वो दबाव नहीं डाल सकी जो हमेशा हमारा मजबूत पॉइंट रहा है।
शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कमजोर नजर आई। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे ही है। ठीक हो गया। और सिराज, अगर बैटिंग की हम बात करें तो बैटिंग में भी कुछ गलतियां देखने को मिली हैं, खास तौर पर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के खिलाफ हम प्रेशर हो रहे हैं। कुछ नहीं, बहुत सारी, कुछ नहीं बहुत कुछ। मैं भी यही आपसे ये कहने लगा था कि कुछ गलतियां नहीं बहुत कुछ। अभी ऐसा का जैसे मैंने देखा ना, मैं बिल्कुल पॉज हो गया। और अब मैं बात करती हूँ सिराज, आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान के भी वैसे बड़े नाम खेल रहे थे, नो डाउट। एक फखर जमान की जो इंट्री है और फखर जमान के साथ ओपनिंग ना करने की वजह से मैं भी थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम भी प्रेशर में आ गई है। तो अब मैं बात करती हूँ कि हमें भारत और बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, तो क्या हमें अपनी इन गलतियों को फौरन ठीक करना होगा और इस हिकमत अमली से कुछ सीखना होगा? कुछ बताइएगा इस हवाले से भी सिराज। देखें, इस हिकमत अमली से हमें कुछ सीखना पड़ेगा और बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा। ये बात सिर्फ इसलिए है कि इससे जो नेक्स्ट मैच है वो तो हमारा खैर बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, वो तो हम किसी ना किसी तरीके से जीत ही लेंगे, बल्कि हमने किसका जीता वही है। लेकिन उसके बाद की जो बात है ना, जो 23 को है जो मैच, ठीक है, जैसे अभी 2 दिन है, ठीक है, तो जो आपने बात बोली कि सीखना भी पड़ेगा और बहुत जल्दी हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि एक मैच के बाद एक मैच है, इसे आप दूर नहीं बोल सकती हैं। अगर आप अगला मैच जीत के भी इसके बाद सुने ना, इसके बाद 2 मैचेस है, दोनों के दोनों मैचेस हमने जीतने हैं, तो ही हमने टूर्नामेंट में रहना है। अच्छा सिराज, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप मेरे ख्याल से रुमैसा की तरह ज्यादा जज्बाती इसलिए हो गए कि आप कल मौजूद थे मैदान के बाहर, और आप बताइए कि आपने तो मैच देखा, कि टिकट के हवाले से कुछ बताइए, आपको मिली नहीं मिली और क्या एक्सपीरियंस रहा है वहाँ आपका? जी, वहाँ पे शेर कायद में, मैं अभी भी शेर कायद में बिल्कुल स्टेडियम के नजदीक ही अभी भी मौजूद हूँ। तो आप नहीं जा सके मैच देखने के लिए स्टेडियम में? नहीं, मैच देखने नहीं जा सका। ठीक। तो कहीं आपके दिल से कोई दुखी ऐसी मेरे हाथ से कोई दुआ तो नहीं निकली जो पाकिस्तानी टीम को लागी? देखे फखर जमान अच्छे खासे खेल रहे थे, फिट थे, अचानक से वो भी इंजर्ड हो गए। हाँ नहीं, जब हम अपने मुल्क के लिए कोई इंसान बदुआ तो नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कल सुबह से लेके जैसे शहरी क्या के पूरा मुल्क एक पुरजोश था, लेकिन मैच हारने के बाद एक सन्नाटा हो गया। हाँ बिल्कुल, हम ये दुख समझ सकते हैं और हम खुद भी बहुत इसको लेकर अपसेट रहे हैं। लेकिन अभी और भी मैचेस बाकी हैं। अभी पाकिस्तान ने 2 मजीद मैचेस भी खेले हैं, बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ, लेकिन ये भी बहुत जबरदस्त मैचेस होने वाले हैं। अच्छा सिराज, आज के दूसरे अहम मैच की अगर हम बात करें, यानी कि भारत बामुकाबला बांग्लादेश, तो भारत ने हमेशा आईसीसी इवेंट्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, जबकि बांग्लादेश का रिकॉर्ड इतना शानदार, इतना खास नहीं रहा। लेकिन क्या आज बांग्लादेश कोई अपसेट कर सकता है? क्योंकि अभी अगर देखा जाए मैच जारी है और उस तरह से बांग्लादेश ने अपनी सलाहियतें उजागर नहीं की हैं और आधे से ज्यादा खिलाड़ी जो हैं उनके पवेलियन भी लौट गए हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया की टीम एक वर्ल्ड क्लास टीम है। अगर टॉप ऑर्डर देखा जाए तो बेहतरीन, उसमें टॉप ऑर्डर बेहतरीन है, सही। अगर उसका मिडल ऑर्डर देखा जाए तो उसका मिडल ऑर्डर भी, अगर टॉप ऑर्डर में से अगर टीम कोलैप्स करती है। अच्छा सिराज, हम आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक से वापस आते हैं और आपकी बात से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सिराज मौजूद हैं कॉल पर। जी सिराज, आप बताइएगा आज के मैच को आप किस तरह से देखते हैं, इंडिया का और बांग्लादेश का जो मैच जारी है? जी मिस रुमैसा, जैसे ही आपने ब्रेक पे जाने से पहले ये बात बोली थी कि क्या अपसेट कर सकती है बांग्लादेश की टीम, तो उसके बारे में मेरा आपसे यही कहना है कि क्रिकेट है जिसे हम बाई चांस बोलते हैं, कि इस क्रिकेट में किसी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो इस बारे में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि बांग्लादेश की टीम इंडिया को अपसेट कर पाए, लेकिन अगर दूसरी साइड पे इंडिया जैसी मजबूत लाइनअप इस मैच को सिंगल हैंडेडली फेस भी कर सकती है, जिसके ज्यादा चांसेस यही है कि इंडिया हो सकता है 1 या 2 विकेटों पे स्कोर चेस कर ले।
लेकिन अगर सिराज हम पिछले रिकॉर्ड को देखें तो जिसमें से भारत ने जो है 6 मैचेस में से 5 मैचेस जीते हैं और 2018 का एशिया कप भी शामिल है जिसमें, और बांग्लादेश को हराया है। मेरे ख्याल से भारत की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है बांग्लादेश के ऊपर, और भारत के मजबूत बैटिंग लाइनअप के खिलाफ बांग्लादेश की बॉलिंग किस हद तक मौसर साबित हो सकती है। वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं कि क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल होती है, कोई भी टीम जीत सकती है, तो यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? जी, आप भी अपनी जगह पे आप भी बिल्कुल ठीक है कि क्रिकेट जैसे कि मैंने बोला, हुई मेरे वाली बात आपने भी बोली कि क्रिकेट एक बाई चांस गेम है, इस गेम में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम ने इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों को उनकी सरजमीन पे हरा चुकी है। लेकिन अभी अगर इस मैच की सूरत हाल देखी जाए तो इंडिया का पलड़ा भारी है। बिल्कुल, और आप सिराज आपकी भी बात को जरा यहाँ पे मैं करूँगी कि उनकी भी टीम में काफी ज्यादा जो है ना इस दफा वो वाला देखने को नहीं मिल रही, वो वाला जज्बा, क्योंकि बड़ा धचका ये भी है क्योंकि मैं इसका जवाब आपको देता हूँ ना, शाकिब अल हसन का टीम में मौजूद न होना, कानूनी बॉलिंग एक्शन की वजह से बाहर हो चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी टीमों पर क्या असर डालेगी, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? जी, शाकिब अल हसन की टीम में गैर मौजूदगी टीम को एक बड़ा धचका है। बिल्कुल ऐसा ही है रुमैसा। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जसप्रीत बुमराह का ना होना और साथ साथ शामी ने जो कम बैक किया है वो भी इंजर्ड है, उसके बाद से अध्याप होके आए हैं, तो उस लेवल पे जाके मेरे ख्याल से भारत में भी अभी वो वाला एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है ना, मेरे ख्याल से वो नहीं है। लेकिन आज के मैच के बाद फाइनल हो जाएगा और 23 तारीख के बाद तो वाकई में हमें पता चल जाएगा। सबसे बड़े मैच की तरफ बढ़ते हैं, यानी पाकिस्तान बामुकाबला भारत, तो ये वो मुकाबला है जिसका दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को इंतजार होता है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई, लेकिन अब भारत के खिलाफ भी हमने लड़ना है, एक मजबूत जो है वो कमबैक करना होगा और पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए कौन कौन सी हिकमत अमली को अपनाना होगा, क्या नई स्ट्रेटजीज लेकर आनी चाहिए, कहाँ पर हमें लगता है कि हमारी वीकनेस बहुत ज्यादा है जिसको हमें रिबिल्ड करना होगा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे सिराज? जी, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक हर एक इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ तक मेरा अपना एज ए क्रिकेट फैन मेरा अपना ओपिनियन है कि पाकिस्तान टॉस जीते या हारे, पहले खेले या बाद में खेले, पाकिस्तान की टीम जो बाबर आजम और रिजवान के साथ ओपनिंग ले, सही एक पार्टनरशिप एक बिल्डअप करे। जो काम पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया कि पहले 10 से 11 ओवर में सिर्फ 29 स्कोर दिए और अपनी 2 कीमती विकेट खो चुके हैं, ठीक है, इस चीज से एक बचे। दूसरा, पहली विकेट पे कम से कम आप कह लें कि 70 to 80 रन की पार्टनरशिप दे के मिडल ऑर्डर को एक सहारा दे। अब कोई भी टीम है, ये एक पाकिस्तान नहीं, दुनिया क्रिकेट की कोई भी टीम है, अगर उसे अगर पहला पार्टनरशिप अगर पहली विकेट पे अगर अच्छी मिल गई ना तो स्कोर उसका अच्छे से अच्छा जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है सिराज की पाकिस्तान को स्पिनर्स पर ज्यादा इंहिसार करना चाहिए या फिर फास्ट बॉलिंग पर? देखिए, हमारे क्रिकेट में दुनिया क्रिकेट की जितनी भी टीमें हैं, 10 में या 10 से 11 टीमें, सबसे ज्यादा मजबूत बॉलिंग हमारी है। इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद हमारी टीम क्यों नहीं क्लिक कर रही? सिर्फ इस वजह से कि अगर बैट्समैन पहले खेलते हैं तो वो बुरी कारकर्दगी करके, अब आप खुद देखें 200 से 250 स्कोर का अगर जब बॉलिंग पे नेक्स्ट टीम आएगी तो वो उसे कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना स्कोर के, वो किसी जगह पे बॉल करे या ना करे। अभी मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि सिराज आपकी भी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें ना पाक भारत टाकरे की, तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत के भी पास काफी बैटर्स हैं जो अच्छी फॉर्म में। विराट कोहली देख लें, रोहित शर्मा हैं, शिवम दुबे, लेकिन अगर उसी के बाद अगर आप ये देखें ना कि अगर उनके पास बैटिंग मजबूत है, उनकी बॉलिंग से ज्यादा हमारी बॉलिंग भी मजबूत है। पाकिस्तान अगर पहले खेल के अगर 300, 320 या 350 तक अगर स्कोर करता है तो उनकी बॉलिंग हमारी बॉलिंग से अच्छी नहीं है। हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर है, नसीम शाह जैसे बॉलर है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग भारत के टॉप ऑर्डर को दबाव में लेकर आ सकती है?
जी बिल्कुल लेके आ सकती है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और ये भी जाते जाते बता दें सिराज, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी वक्त अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचा है, तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के लिए कितना जरूरी होगा कि वो लंबी पार्टनरशिप करें, क्योंकि मद्दे मुकाबिल जो है वो कोई और टीम नहीं, हमारा सियासी हरीफ भारत होगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर पाकिस्तान ने इस 2 और 2.5 मैच को विन करना है तो इन दोनों को एक अच्छी पार्टनरशिप भी लगानी है। दोनों अगर सेंचुरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक सेंचुरी करें। अगर बाबर आजम अगर सेंचुरी करते हैं तो दूसरा मोहम्मद रिजवान, जो कि खुद भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, 70 to 80 स्कोर अगर करके, अगर स्कोर बोर्ड पे 300, कम से कम 300 और ज्यादा से ज्यादा आप जितना कह सकती हैं 320, 350 मैक्सिमम जितना भी हो, ठीक हो गया। तो ये एक अच्छा मैच हो सकता है। बहुत शुक्रिया सिराज आपका हमारे साथ अपने ओपिनियन शेयर करने का। रुमैसा, अब मेरे ख्याल से हम भी अपने ख्यालात का कुछ इजहार करते हैं, और पाकिस्तान की हिकमत अमली के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली में बहुत सी तब्दीलियां करनी होंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो गलतियां की गई हैं उससे सीखना होगा, और हमारी टीम को बगैर प्रेशर में आए अच्छा प्ले करना होगा, क्योंकि यहाँ अपनी पिच, अपना होम ग्राउंड, अपना क्राउड होने के बावजूद अगर हम प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर हम एक फखर जमान की इंजरी हुई है उसके बाद हमें ओपनिंग में इतनी प्रॉब्लम आई है, हम उसको हैंडल नहीं कर पाए, तो इंडिया तो आईसीसी, मैं तो ये कहूँगी कि आईसीसी इंडिया ही है। बिल्कुल, तो वहाँ पे पिचेस भी इंडिया की मर्जी की बनाई गई होंगी। सारी चीजें पाकिस्तान को रिहर्सल करनी चाहिए है, एनालिटिक्स देखनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स को देखना चाहिए, स्पेशली क्योंकि आज जब भारत मैच में उतरा है तो क्या भारत अपनी किन स्ट्रेटजीज के साथ उतरेगा, क्या हिकमत अमलियां अपनाएगा, वो सारी चीजें पाकिस्तान को जरूरी देखनी भी चाहिए, और उसकी हमारी टीम जो है वो यकीनी तौर पर ये सारी चीजों को देखेगी, इस पे गौर करेगी और नई स्ट्रेटजीज बनाकर भी वापस आएगी। ये चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे अहम मरहला है, और आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ आने वाले मैचेस में ही पता चलेगा। और ये मैचेस इसलिए अहम है क्योंकि इन्हीं मैचेस पे बेस करेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है इस हवाले से कि पाकिस्तान की हिकमत अमली या टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, ये भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, इस पे भी हम तफसीली बात करेंगे। मिस नहीं करना हमारे चैंपियंस ट्रॉफी की इस ट्रांसमिशन को, हम गाए बगाए आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही जबरदस्त और अच्छे गेस्ट के साथ प्रोग्राम को। इसी के साथ मुझे और रानी को दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।